Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is organelle and cell level. ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल इस प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेवल्स को, जिसमें हमने डिस्कस किया सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, देन हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर लेवल। जिस तरह से हमने कहा था कि सब एटॉमिक लेवल्स के मिलने से एटम बनते हैं और एटम के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से अब मॉलिक्यूल्स आपस में जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, ऑर्गेनेली बनती है। तो अब हमने डिस्कस करना है ऑर्गेनेली के बारे में कि ऑर्गेनेली कैसे बनती है और इसके अंदर सेल लेवल क्या है। सो डिस्कस करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो देखें, ऑर्गेनेली की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल अरेंज देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म सेल एंड देयर ऑर्गेनेली। यानी हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक था माइक्रोमोलिक्यूल और एक था मैक्रोमोलिक्यूल, यानी छोटे मॉलिक्यूल भी मिलेंगे और बड़े मॉलिक्यूल भी मिलेंगे। दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर अरेंजमेंट करेंगे, प्रॉपर जो है वो उनकी अरेंजमेंट होगी और उनके मिलने से एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनने से क्या बनेगा, हमारे पास एक सेल बनेगा और सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलीज बनेगी। ठीक है, हम ऑर्गेनेलीज को सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स मीन सेल के फर्दर छोटे पार्ट। ठीक है, सब का वर्ड जहां पर भी आ जाए आपने याद रखना है, ये होता है स्मॉल के लिए। ठीक है, लाइक अगर हम बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, मीन इंस्पेक्टर का ओहदा बड़ा होता है और सब इंस्पेक्टर जो होता है उसका ओहदा छोटा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो ऑर्गेनेली है वो सेल की क्या है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, मीन सेल से छोटी है, सेल के अंदर पाई जाती है, इसलिए वो सेल से छोटी है। तो हम ऑर्गेनेलीज को कहते हैं ऑर्गेनेलीज आल्सो कॉल्ड सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बुक के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताई गई है, जैसे कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया होगा ऑर्गेनेलीज के बारे में। जिस तरह हम कहते हैं कि एटम जो है वो एटम से पहले हमने बात की थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की और एटम की। हमने कहा था कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो मिलकर एटम बनाता है। ठीक है, तो हम इसी तरह से ऑर्गेनेली की अगर हम बात करें तो सिंपल ऑर्गेनेली कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। ऑर्गेनेली हमेशा विद इन अ सेल एग्जिस्ट करती है, सेल के अंदर पाई जाती है और वो सेल के साथ मिलकर क्या करती है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। हम कहते हैं कि जो एक ऑर्गेनेली का फंक्शन है वो क्या होता है, वो कलेक्टिवली एक सेल का फंक्शन होता है। सो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनेली है वो क्या है, सेल की सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब सेल के अंदर पाई जाती है और वो सेल से छोटी है। कुछ ऑर्गेनेलीज की जो है वो हम एग्जांपल्स देखते हैं। ऑर्गेनेली देखिए, सबसे पहली एग्जांपल है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस का क्या मतलब है? पावर हाउस मीन जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, जो जहां से बिजली बनती है जिसको हम बिजली घर कहते हैं, यानी जिसको हम ग्रिड स्टेशन कहते हैं, मतलब जिससे पूरे सिटी को बिजली फ्राहम की जाती है, पूरे सिटी को इलेक्ट्रिसिटी फ्राहम की जाती है, तो हम कहते हैं वो क्या है, हमारा पावर हाउस है। तो बिल्कुल इसी तरह से इंसानी जिस्म के अंदर भी जो एनर्जी फ्राहम करता है हमें, वो क्या है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन में। अब रेस्पिरेशन सिंपल रेस्पिरेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है। सेलुलर मीन सेल से वर्ड निकला है, सेलुलर मीन यहाँ सेल की बात हो रही है, तो हम कहेंगे स्पेसिफिकली हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं विद इन अ सेल। सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन है, सेल को ऑक्सीजन फ्राहम करने के लिए, उसको एनर्जी फ्राहम करने के लिए जो रेस्पिरेशन की जा रही है वो कौन करता है, उसका जिम्मेदार है माइटोकॉन्ड्रिया।
उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस आपको पता है हर सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है सेल का, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस का स्पेसिफिक फंक्शन है। न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर है हमारे सेल का। इसी के अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। सो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, या हम कहते हैं कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। मींस यहाँ पर प्रोटीन की तैयारी की जाती है, प्रोटीन को तैयार किया जाता है। सो राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। उसके अलावा अगर हम गोल्जी ऑपरेटर्स की बात करें तो गोल्जी ऑपरेटर्स का मतलब है कि ये क्या काम करेगा? ये पैकिंग कर देंगे, पैकिंग का काम करता है। पैकिंग करता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ये क्यों करता है पैकिंग? सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए विद इन अ सेल, जहां पर भी मटेरियल की जरूरत होगी वहां पर गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो अपने वेसिकल्स को ले जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनेलीज है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हमने डिस्कस किया, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स पढ़ी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह से हमारे पास ये थी हमारे पास ऑर्गेनेलीज, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसको समझा। अब नेक्स्ट अगर हम स्पेसिफिकली एक सेल की बात करें, इनके टाइप की बात करें, यहाँ तक तो हमने ऑर्गेनेलीज की बात कर रही। अब नेक्स्ट हम सेल की डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सेल, दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड वन इज द यूकैरियोट्स। अब देखिए प्रो का मतलब होता है बिफोर, प्रो होता है बिफोर, जैसे कि हम वर्ड यूज करते हैं प्री नाइन्थ, नाइन्थ मीन नाइन्थ से पहले वाला, तो प्रो मीन बिफोर। आप याद रखने के लिए इसको एक हिंट के तौर पर याद रख सकते हैं। प्रो का मतलब क्या होता है? बिफोर। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मीन के बिफोर न्यूक्लियस। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मीन इसके अंदर क्या पाया जाता है? ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। अब ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है? मीन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा, एक मेम्ब्रेन के अंदर लिपटा हुआ होगा। जबकि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वो सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किस जगह पर है, वो मर्ज हुआ होगा पूरे सेल के अंदर, वो सेल के सेंटर में नहीं होगा, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड होगा। सो इस बुनियाद पे हम कहते हैं कि सेल की दो टाइप्स हैं। प्रोकैरियोट्स मीन हैविंग नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, या हम कह सकते हैं हैविंग नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, और यूकैरियोट्स मीन हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो ये है हमारे पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स। अब अगर हम स्पेसिफिकली सेल की बात करें कि व्हाट इज सेल, तो सेल हम पढ़ते आ रहे हैं, 9th-10th में भी हमने ये पढ़ा कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी की बुनियादी इकाई क्या है? सेल। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स के किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? उसका सेल चाहिए। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म में होगा तो उसको हम लिविंग कंसिडर करेंगे, अदरवाइज वो कभी भी लिविंग में नहीं आता। हम बात करते हैं कि अब सेल बनता कैसे है? सेल बनता है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज असेंबल टुगेदर। मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं? आपस में मिलती हैं और मिलकर एक सेल बनाती हैं। हमने पढ़ा कि ऑर्गेनेली सब सेलुलर स्ट्रक्चर है किसकी? सेल की। इसका मतलब है कि एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं और हर ऑर्गेनेली जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। सो हम कहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलीज असेंबल टुगेदर एंड फॉर्म अ सेल। उसके बाद हम अगर जनरल ये बात करें कि हर ऑर्गेनेली जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, तो वही फंक्शन जो एक ऑर्गेनेली परफॉर्म करती है वही फंक्शन एक सेल का फंक्शन होता है। यानी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेली कलेक्टिवली बिकम अ फंक्शन ऑफ अ सेल, यानी पूरी ऑर्गेनेलीज जो है, तमाम ऑर्गेनेलीज जो कि एक सेल के अंदर पाई जा रही हैं, वो कलेक्टिवली मिलकर जो भी काम करेंगी वो क्या बन जाएगा? फंक्शन ऑफ अ सेल, एक सेल का फंक्शन बन जाएगा। आप इसको यूं समझ सकते हैं जैसे कि एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे मजदूर होते हैं और देखिए ना, वहां पर फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो मजदूर कर रहे हैं, कभी भी जो हेड होता है वो काम नहीं करता। तो बिल्कुल इसी तरह से सेल के अंदर जो है ऑर्गेनेलीज जो काम करती हैं वही काम जो है वो उस सेल का फंक्शन बन जाता है।
उसके बाद अगर हम सेल की टाइप्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर की बुनियाद पर अगर हम बात करें, ये तो हमने न्यूक्लियस की बेस पे बात की थी ना, अब अगर हम नंबर की बुनियाद पे बात करें तो सेल की फर्दर दो टाइप्स हैं हमारे पास, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है वन, यानी हम कहेंगे यूनिसेलुलर जो सेल जो है वो है कंसिस्ट ऑफ वन सेल, सेलुलर मीन सेल से निकला है, तो यूनिसेलुलर मीन वन सेल। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मोस्टली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर, और उसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के अलावा अमीबा हो सकता है। तो देखिए बेटा, जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे वो तो आएंगे ही यूनिसेलुलर के अंदर, क्योंकि उनके अंदर वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, और वो हैं भी क्या, यूनिसेलुलर मीन वन सेल पर मुश्तमिल है। लेकिन इसके साथ साथ यूनिसेलुलर के अंदर कुछ यूकैरियोट्स भी आ जाते हैं, सिर्फ प्रोकैरियोट्स नहीं होंगे बल्कि कुछ यूकैरियोट्स भी आ जाएंगे। यूकैरियोट्स के अंदर आपके पास एग्जांपल आ सकती है प्रोटिस्ट की और प्रोटोजोआ, जिसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं, ठीक है। तो ये है यूनिसेलुलर मीन प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया की एग्जांपल आ जाएगी आपके पास, और यूकैरियोट्स के अंदर आपके पास एग्जांपल आ जाएगी प्रोटिस्ट की, प्रोटोजोआ की। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर। मल्टी, जैसे हम डिफरेंट कलर्स को मिलाने से हम कहते हैं ना मल्टी कलर, जब एक कलर होता है तो हम ये नहीं कहते कि मल्टी, हम कहते हैं वो सिंपल ब्लैक है या वाइट है या गोल्डन है। लेकिन जब कम्बिनेशन ऑफ कलर्स, डिफरेंट कलर्स मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये मल्टी कलर है, ठीक है, मल्टी शेड है। तो बिल्कुल इसी तरह से मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मैनी, मल्टी का मतलब होता है मैनी, मतलब कि ये एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल है, ये बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। हम क्या है, हम मल्टी सेलुलर हैं। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, इसका मतलब है उनके अंदर बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं। इसके अंदर जो मोस्टली हम बात करते हैं वो है यूकैरियोट्स। तमाम यूकैरियोट्स क्या है, मल्टी सेलुलर। कोई भी प्रोकैरियोट्स मल्टी सेलुलर नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है, वो तमाम प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर में आते हैं। सो मल्टी सेलुलर में जस्ट आपके पास आते हैं यूकैरियोट्स। एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएंगे तमाम एनिमल्स, तमाम जानवर जो है, तमाम पौधे, और उसके अलावा फंजाई। देखें यहाँ तक आपने वो जो पढ़ा हुआ है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो यहाँ तक 5 किंगडम हमारे कंप्लीट हो गए। देखें, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, तो ये तमाम किंगडम्स यहाँ तक कवर हो गए। ये था हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपके टॉपिक के अंदर, वो है डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, डिवीजन कहते हैं तकसीम कर देना, और लेबर कहते हैं मजदूरों को। जैसे आप फर्ज कर लें, हम एक फैक्ट्री की बात कर लें या किसी भी एक जगह की, जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, वहां पर अगर डिफरेंट मजदूर काम कर रहे हैं तो हर मजदूर को काम असाइन कर देते हैं कि आपका काम ये है, आपका काम पानी पकड़ाना है, आपका काम ईंटें पकड़ाना है। या अगर एक फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री के अंदर भी हर एक वर्कर का अपना काम होता है, हर मजदूर का अपना काम है। एक मजदूर का काम है कि उसने जो है वो कंस्ट्रक्शन का सामान लेके आना है, एक मजदूर का काम है कि उसने हिसाब किताब करना है। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट काम है हमने डिवाइड किए हुए हैं, कंप्यूटर का काम ये करेगा, हिसाब का काम ये करेगा, चीज़ों को उठाने का लाने का काम ये करेगा। मतलब कि हर मजदूर जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बिल्कुल इसी तरह से डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि हर ऑर्गेनेली का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो न्यूक्लियस से कह दे, या माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम को बोल दे कि तुम आज सेलुलर रेस्पिरेशन कर दो, या कभी भी राइबोसोम कहे कि आप प्रोटीन तैयार कर दो। कभी भी ऐसा नहीं होगा। जो ऑर्गेनेली को काम दिया गया है वो काम जस्ट वही ऑर्गेनेली करेगी, कभी भी दूसरी ऑर्गेनेली जो है दूसरी ऑर्गेनेली का काम नहीं करेगी। तो इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी हर काम जो है हर ऑर्गेनेली का स्पेसिफिक काम है। देखिए आपके पास एक सेल है और सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ साथ आपके पास सेल के अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, वो राइबोसोम हो सकते हैं,
वो आपके पास प्रोटीन हो सकती है, मतलब आपके पास न्यूक्लियस हो सकता है, या फिर वो गोल्जी अपरेटस हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको सम अप कर लेते हैं। हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया ऑर्गेनेली और सेल लेवल को। हमने कहा कि जो ऑर्गेनेली है वो एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, मीन सेल के छोटे हिस्से हैं जो कि सेल के अंदर पाए जा रहे हैं। हमने कहा कि डिफरेंट माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज होते हैं खास अरेंजमेंट में, और क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं और ऑर्गेनेली बनाते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलीज की एग्जांपल्स पढ़ी। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन करना। न्यूक्लियस का काम है वो कंट्रोल सेंटर है। राइबोसोम का काम प्रोटीन की तैयारी है। गोल्जी अपरेटस का काम पैकिंग का है। तो ये तमाम ऑर्गेनेलीज का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। फिर हमने बात की सेल की टाइप्स की। सेल की दो टाइप्स होती हैं बेसिकली, न्यूक्लियस की बुनियाद पर देखें तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है बिफोर, मीन बिफोर न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोट्स मीन ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर हम सेल की डेफिनेशन की बात करें तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज असेंबल टुगेदर, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलती हैं और मिलकर क्या बना देती हैं, एक सेल बना देती है। फिर हमने कहा कि जो ऑर्गेनेली का फंक्शन होता है वही कलेक्टिवली क्या बन जाता है, एक सेल का फंक्शन बन जाता है। फिर हमने बात की कि सेल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर की बुनियाद पर सेल को अगर हम डिवाइड करें तो सेल के दो टाइप्स हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन वन सेल एंड मल्टीसेलुलर मीन कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। यूनिसेलुलर के अंदर तमाम प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं जिनके अंदर एग्जांपल है बैक्टीरिया की, और इसके अलावा कुछ यूकैरियोट्स भी आ जाते हैं लाइक प्रोटिस्ट। फिर मल्टीसेलुलर की बात करें तो हम कहते हैं कि मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। इसके अंदर तमाम यूकैरियोट्स आ जाते हैं लाइक एनिमल, प्लांट्स और फंजाई। फिर हमने एक बात की कि डिवीजन ऑफ लेबर मीन हर ऑर्गेनेली का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। कभी भी कोई ऑर्गेनेली दूसरी ऑर्गेनेली का काम जो है वो नहीं करेगी, तो ये कहलाती है डिवीजन ऑफ लेबर। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।